बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। जैसे ही सर्दी शुरू होने लगती है हमें बार बार उसके साथ ही भूख लगना स्टार्ट हो जाती है और हमारा दिल करता है बार बार कुछ नया और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त खाने का। तो आज मैं आपके लिए उसका बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू इलाज लेके आई हूँ जो आपकी वाह वाह करवाएगा और आप इसको खूब इंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली। एकदम से जब भी आपका दिल कुछ स्पेशल खाने का करे तो आप इसको फ़ौरन ही बना सकते हैं। तो आइए जी, ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार से स्नैक्स के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को धोने के बाद इसको अच्छी तरह खुश्क कर लिया है ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक का पाउडर, चुटकी भर इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर शामिल करूँगी चिल्ली सॉस। इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें लहसुन का पाउडर भी शामिल कर लेती हूँ। अच्छा, अगर लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो आप इसमें अदरक और लहसुन का जो फ्रेश पेस्ट होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। अब इनमें मैंने बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है। इन सारे मसालों को अब हमने अच्छी तरह हर एक बोटी के ऊपर कोट कर लेना है ताकि मसाला अच्छी तरह जज़ब कर सके, हर एक बोटी के अंदर मसाला जा सके। और अब हम इसको रेस्ट देंगे 1 घंटा या फिर 2 घंटे भी दे सकते हैं। जितना ज़्यादा हम इसको रेस्ट देंगे उतनी ही बोटी जो है अंदर तक जूसी बनेगी और बहुत ही फ्लेवरफुल आएगा। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। इस पे ढक्कन रख के छोड़ देते हैं। अगर गर्मी का मौसम हो तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा और अगर सर्दी का मौसम हो तो काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और ये ज़बरदस्त सा हमने इसको मैरिनेट किया हुआ था तो इसकी मैरिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी और थोड़ा सा ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। मिक्स हर्ब का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि हमें इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर चाहिए। अच्छा, अगर मिक्स हर्ब ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगर हो तो लाजमी डालिएगा, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। चुटकी भर हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर लेते हैं और बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ अपने घर में बना सके। अब यहाँ पे जितना हम कोट कर सकते हैं, जितना हमें लगे कि हम इतना ही इसको कवर कर सकते हैं तो इतना ही मैदे के हिसाब से हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को डालने के बाद अब हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइटली इसको मिक्स मत कीजिएगा, इस तरह हल्के हल्के हाथों से ही हमने इसको मिक्स करना है ताकि हर एक बोटी के ऊपर मैदा अच्छी तरह लग जाए और इसके जो क्रम्स है वो बहुत ही अच्छी तरह फिर बनेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एक बोटी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह मैं आपको दिखाऊंगी तो कि हमने इसमें ज़्यादा डाला है। अब यहाँ पे एक छलनी ले लेते हैं या फिर आप एक बास्केट भी ले सकते हैं, टोकरी, उसमें डाल के ना इसको ऐसे ही छान के इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हम इस तरह निकाल लेंगे और इस तरह जो हर एक बोटी है उसके ऊपर अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स जो है वो बन जाएंगे। इसके क्रम्स, मैदे के क्रम्स बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर बन जाएंगे। ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से तरह उठाएंगे और ऐसे ही। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा अब ये बहुत ही इजी हो गया है। दूसरी साइड पे पानी लेंगे और सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए इन बोटियों को हमने डिप करना है इस पानी में और फिर ऐसे ही उठा के जितना भी इसका पानी है वो सारा हमने रिलीज़ करना है। इसको ऐसे ही तब तक पकड़े रखना है जब तक कि इसका आखिरी कतरा भी ना निकल जाए और यहाँ पे जब आपको लगे कि पूरा पानी इसका निकल चुका है तो अगेन हमने इसको दोबारा से मैदे में डालना है और इसको फिर से हमने इसकी कोटिंग करनी है। मैदे से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बहुत दोबारा से कोटिंग करेंगे तो इसके क्रम्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है। अगर आपका जब भी दिल चाहे आप इसको इजीली बना सकते हैं। मैं आपको इसके फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आपने इसको फ्रीज़ करना है और जब आपका दिल चाहे आप फटाफट इसको निकाल के बस थोड़ा सा फ्राई करके इसको इंजॉय कर सकते हैं।
यहाँ पे 1 से 2 मिनट हमने इस तरह हल्के हाथों से अच्छी तरह इसके ऊपर जो मैदा है वो हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ऐसे करते जाना है। अब यहाँ पे मैंने एक बास्केट लिया है, एक एक पीस उठाएंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट जो है जितने भी पीसेस है सारे हम इस तरह बास्केट में डाल के इसको छानेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा मैदा होता है वो खुद ब खुद इसके सुराखों से निकल जाएगा और इस पे जो मैदा है उसके क्रम्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो ऐसे ही करके मैं साथ साथ रेडी करती जाऊंगी। और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गरम कर दिया है और ये देखिए जी, ज़बरदस्त से इसके कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिएगा, ऐसे ही एक एक बोटी को अलग-अलग हम इसमें डालेंगे और अभी हम इसको फ्रीज़ नहीं करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसको हमने फ्रीज़ किस टाइम करना है। फ्लेम इस टाइम मीडियम टू लो है और ऐसे ही करके बस ऑयल की मुनासबत से हम इसमें पीसेस डालते जाएंगे और एकदम से हमने इसको नहीं छेड़ना। 2 मिनट हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट बाद ही हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और ये देखिए, जब आपको लगे कि इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए और ये मुकम्मल तौर पर फ्राई नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको निकाल के ठंडा कर लेना है। उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मतलब ये 50% गल चुके हैं, 50% ये कुक हो चुके हैं। जब आप इसको इस पॉइंट पे फ्रीज़ करें तो जब भी आपका दिल चाहे कुछ ज़बरदस्त सा खाने को आप तो या फिर आपके घर मेहमान आए हो, आप फटाफट इसको फ्रीज़र से निकाल के बस 2 से 3 मिनट इसको अगेन से फ्राई करें और बस ये रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इसको मुकम्मल तौर पे कुक करना है, इसलिए 5 से 6 मिनट इसको लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करते हुए। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे मत इसको फ्राई कीजिएगा क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। और ये देखिए 6 मिनट बाद इसका ज़बरदस्त सा लुक और ये हमारे ज़बरदस्त से स्नैक्स बस रेडी होने वाले हैं। और ये देखिए जी, बस हमने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। इतने ज़बरदस्त, इतने मज़ेदार कि आप जिसको खिलाएंगे आपसे वो इसकी रेसिपी के बारे में लाजमी पूछिएगा। तो आपने जल्दी से उनके साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर करना है और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी वो अपने घर में बनाएंगे ना तो उनकी भी वाह वाह लाजमी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से ये इतने जूसे, इतने ज़बरदस्त बने हैं, इतने अच्छी तरह ये टेंडर हो चुके हैं और इसके जो क्रम्स हैं ना इसके ऊपर, वो भी बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कीजिएगा। मैंने इसको ज़रा नॉर्मल रखा हुआ है क्योंकि इसको बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं तो इसलिए। और इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।